हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आज मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर सकें। तो मैं आज एक सवाल पूछना चाहूँगा आपको, क्या परमेश्वर के लोगों को कोई आराधना करने से, परमेश्वर की महिमा करने से या कोई जन परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करने से कोई रोक सकता है? क्या कोई ऐसी ताकत जो परमेश्वर के लोगों को डरा सके, धमका सके, ऐसा कुछ है? तो बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा होता था परमेश्वर के लोगों के साथ। लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे, सही में जो परमेश्वर के लोग थे, जिन लोगों ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, जिन लोगों ने अपने प्राण से ज़्यादा अपने परमेश्वर को महिमा दी, अपनी जान से ज़्यादा अपने परमेश्वर को उन लोगों ने प्रेम किया, तो उन लोगों को जब जब रोका गया परमेश्वर की महिमा करने से, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने से, या फिर उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको मारा गया, तो तब ऐसा हुआ कि जो वो लोग थे उन लोगों ने परमेश्वर के काम को और भी ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर दिया, और भी तेज़ी के साथ परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, तो परमेश्वर के लोग वो खतरों के खिलाड़ी हैं। तो कोई भी खतरा देखकर परमेश्वर के लोग वो परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं करते। कोई भी खतरा देखकर वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करना बंद नहीं करते। परमेश्वर के लोग कोई भी धमकी देखकर, किसी ने धमकाया, किसी ने डराया, तो वो परमेश्वर को मानना, उसके पीछे चलना वो बंद नहीं करते। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि उनका चर्च बंद हो जाए, कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी जो प्रार्थना सभा होती है, जो संगति है, जो मीटिंग है, उसको वो लोग रोक सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी करना, परमेश्वर की बात को मानना, तो ये नहीं होता, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो खतरों के खिलाड़ी हैं। और ऐसे खतरे परमेश्वर के लोग के जीवन में जब भी आते हैं तो उनका जो विश्वास है, जो उनका जो हौसला है, जो उनका हयाव है, वो बढ़ जाता है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता था कि जब जब परमेश्वर के लोगों को परेशान किया गया, जब जब परमेश्वर के लोगों को सताया गया, जब जब परमेश्वर के लोगों को मारा गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, तब तब परमेश्वर के लोग अपने जीवन से अपने परमेश्वर को वो महिमा देते थे। तो पहले तो ऐसे लोग उन लोगों को समझाएंगे, उनको धमकी देंगे, उनको चेतावनी देंगे, उनको डराएंगे, फिर उनके साथ वो कुछ उल्टा सीधा करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा वचन से देखेंगे। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा वचन आपके लिए दानियल उसका 3 अध्याय। जी हाँ, यहाँ पर नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा हुआ जो सभी जातियों के ऊपर, सभी देश के ऊपर, सभी पृथ्वी के ऊपर वो राज्य कर रहा था। तो उसकी अधीनता में सभी देश, जितने देश थे उस समय, जितने लोग थे, सभी जातियाँ उसके अधीनता में थे। तभी क्या हुआ, नबूकदनेस्सर राजा, जो पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही राजा था, उसने एक सोने की मूर्त बनाई।
सोने की मूर्त बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि जब भी आप लोग इसके बारे में सुनो और क्या करना है, मैं बाइबल से थोड़ा वचन पढ़ूंगा। दानियल उसका 3 अध्याय उसके 4 वचन से। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको जय आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी ददकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। और ये बात का जब ऐलान कर दिया गया, तब इजराइल प्रजा के लोग उसी राजा की अधीनता में थे, मानो गुलामी में थे। तो इजराइल प्रजा में 5-7 लोग तो थे नहीं, लेकिन ढेर सारे लोग थे वहाँ पर। अभी ये बात जब हुई, तब ऐसा हुआ, वहाँ पर एक सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 लोग वहीं पर थे। और जब ऐसा हुआ कि सहनाई, बांसुरी, वीणा, सारंगी और भी ढेर सारे जब ऐसे कुछ साज बजाए गए, जब ऐसी आवाज़ें आईं, तो सभी लोगों ने गिरकर क्या किया, उसकी राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति थी जो, उसकी पूजा की, उसको दंडवत किया। लेकिन वहाँ पर 3 लोग थे, सदरक, मेशक, अबेदनगो, जो इजराइल प्रजा के लोग थे और उनका परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर, वो उसकी उपासना करते थे। तो उन लोगों ने इसको दंडवत नहीं किया। और ये बात जब कुछ लोगों ने देखी, तो उन्होंने राजा के आगे क्या किया, मैं वचन पढ़ूंगा, दानियल 3 का 8। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। तो उन लोगों ने चुगली कर दी। क्या चुगली कर दी? राजा, आपने तो आज्ञा दी थी, आपने ऐसा बोला है, वैसा बोला है कि जो नहीं ऐसा मूर्ति की उपासना करेगा, गिरकर दंडवत नहीं करेगा, तो वो धधकते हुए भट्ठे में, आग के भट्ठे में वो डाल दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा है 3 लोगों को, और क्या बोला उन्होंने, पढ़ते हैं इसके 11 वचन से। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, सदरक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तो देखो, इनके पास तो बड़ी पोस्ट थी, बोले जिनके पास पोस्ट दी है ना तो आपने, तो उन लोगों ने ही उस मूर्ति की पूजा नहीं की, उसको दंडवत नहीं किया। अभी ये बात सुनकर राजा का तो जो गुस्सा था वो तो बहुत बढ़ गया, बहुत गुस्सा बढ़ गया। उसने बोला मेरे सामने लेकर आओ। तो जब सामने लेकर आए तो क्या हुआ, राजा ने उनसे बात की और बात करते करते क्या बोला, इसका दानियल 3 का 15, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का शब्द सुनो और उसी सन गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी ददकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तो देखो, पहले तो राजा ने उनको समझाया और साथ में उनको डराया कि ऐसा करो। लेकिन जो ये 3 लोग थे सच्चे परमेश्वर को मानने वाले, इन्होंने बोला, राजा, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमें चाहे तो इस आग के धधकते हुए भट्ठे से बाहर निकाल सकता है। अगर नहीं निकाला तो भी हमारा परमेश्वर है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसकी उपासना, उसकी आराधना करना बंद नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है, इसको चाहो तो पूरा वचन पढ़ सकते हो बाद में। तो देखो, राजा को उन लोगों ने जवाब दे दिया। राजा ने क्या किया था, पहले समझाया, फिर डराया और फिर उनके साथ वैसा कर दिया। लेकिन देखो, परमेश्वर ने उनको बचा लिया। कहने का मतलब कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो खतरों के खिलाड़ी हैं। तो देखो, ये लोग खतरों से खेल गए, खतरों से खेल गए और परमेश्वर ने इनको खतरे से बाहर निकाल दिया।
परमेश्वर चाहते तो उसी समय बारिश कर सकते थे वो। परमेश्वर चाहते तो आग का वो बर्फ़ बना सकते थे। परमेश्वर चाहते जो आग का भट्ठा था, जो धधकती हुई आग थी, उसको फूलों में बदल सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को उस मुश्किल में, उस घड़ी में जाने दिया, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उनको बचाया। तो कहने का मतलब कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, और जो आज्ञाकारी करते हैं तो उनको चाहे आप डराओ, चाहे धमकाओ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञाकारी करना बंद नहीं करते। हाँ, चर्च बंद कर सकते हो, आप चर्च को तोड़ सकते हो, बाइबल छीन सकते हो, बाइबल को फाड़ सकते हो, बाइबल को जला सकते हो। कुछ समय के लिए आप उनकी प्रार्थना सभा को, उनकी आराधना यहाँ पर वो बंदगी करते हैं, उसको कुछ समय के लिए बंद कर सकते हो आप लोग। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना और उनको रोक पाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ चलते हैं। तो वो अपनी जान तो लुटा देते हैं, वो अपनी जान तक दे देते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी करना वो बंद नहीं करते। और एक बार ऐसा हुआ कि एक जन्म से लंगड़ा था, वहाँ पर यूहन्ना और पतरस ने उसको चंगा कर दिया। तब उनका बहुत विरोध हुआ। जब बहुत विरोध हुआ तो लोगों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, और परेशान भी इस कदर किया। और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रेरितों का काम रसूलों के कर्तव्य, उसका 4 अध्याय, उसका 17 वचन से। परंतु इसलिए कि जय बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। अभी देखो, वहाँ पर जो लोग थे, जो अगुए थे, उन्होंने आपस में सलाह की कि हम उनको समझाएं या उनको डराएं कि आज के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी के साथ चर्चा ना करें। तो फिर लिखा बाइबल में, तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर जय कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या जय परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। तो देखो, पतरस और यूहन्ना को बुलाया गया कि ऐसा आज के बाद मत करना। तो पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला, हम किसकी बात माने, तुम्हारी बात माने। क्या ये बात सही है कि तुम्हारी बात माने, या हमें परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। तो उसके बाद लिखा है 20 में, 4 का 20, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया। देखो, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, हम तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, हम तो परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाले हैं, हम तो ये काम करेंगे, और हमसे ये हो ही नहीं सकता कि हम ये काम ना करें। तो उन लोगों ने फिर धमकाया, फिर डराया। देखो, पहले समझाते हैं, फिर डराते हैं, और फिर वो गड़बड़ी करते हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, और हम बाइबल से पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम, उसका 5 अध्याय, उसका 40 वचन। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और जय आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। यहाँ पर प्रेरितों पतरस को बंदी गृह में, जेल में डाल दिया था, लेकिन जेल से बाहर आ गया तो फिर उनको पकड़ लिया। अभी क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुलाया, रसूल प्रेरित को बुलाया और उनको पिटवाया और जय आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। तो देखो, उनको समझाया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, लेकिन बाद में उनकी जब पिटाई हुई, उनको मारा गया, तो वो लोगों ने अनंत किया और बोला कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम से हम लोग अपमानित तो हुए। तो देखो, ये परमेश्वर के लोग खतरों के खिलाड़ी, मतलब किसी भी खतरे से डरते नहीं थे। कोई मारे, कोई धमकाए, कोई कुछ भी करे, लेकिन ये लोग डरते नहीं थे। और परमेश्वर का दास संत पौलुस,
वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला था, उसने भी ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए थे। लेकिन अब एक बार क्या हुआ कि संत पौलुस के द्वारा ढेर सारे चिन्ह चमत्कार होते थे, तो संत पौलुस का नाम चारों ओर फैला हुआ था। तब क्या हुआ, हम बाइबल से देखते हैं और हम पढ़ेंगे बाइबल से प्रेरितों का काम रसूलों के करतब उसका 14 अध्याय उसका 19-20। परंतु कुछ यहूदियों ने आतंकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। तो देखो पौलुस को इतना पथराव किया, इतने पत्थर मारे कि सभी को ऐसा लगा ये तो मर गया। तो उसको वहीं पर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको पकड़ा और घसीटते हुए उसको नगर के बाहर, गांव के बाहर, मोहल्ले के बाहर छोड़ दिया। और फिर 20 में लिखा है, जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया। देखो चेले आए, खड़े हो गए, देखा तो पौलुस अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो गया। उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। अभी देखो, जब वो पौलुस के साथ ऐसा हुआ तो पौलुस फिर वहाँ पर चला गया और वहाँ पर वो रुका और अगले दिन वहाँ से वो चला गया। तो देखो, परमेश्वर के लोगों को समझाया जाता है कि आप परमेश्वर के पीछे चलना बंद करो। परमेश्वर के लोगों को धमकाया जाता है कि आप ऐसा मत करो वरना आपके साथ ऐसा होगा। पहले समझाएंगे, फिर धमकाएंगे और फिर मरवाएंगे। मतलब समझाया भी, धमकाया भी, मारा भी। लेकिन इतना होता है सब कुछ, और ये आज की कहाँ की बात है, ये तो बरसों पहले होता था। अरे प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले भी ऐसा होता था। यिर्मयाह के साथ हुआ, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हुआ, दानियल के साथ हुआ, परमेश्वर के और भविष्यवक्ता थे उनके साथ हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह के बाद जो प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे उनके साथ हुआ। तो ये तो आज भी होता है। आज भी लोग समझाएंगे, धमकाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो मारना चाहते हैं। तो कहने का मतलब, जो परमेश्वर के लोग हैं तो वो खतरों का सामना करते हैं, लेकिन तभी करते हैं ना जब परमेश्वर उनकी सहायता करें। तो जब परमेश्वर सहायता करेंगे तो कोई भी खतरा हो तो वो खतरों में जा सकते हैं। कोई भी खतरा हो, कैसा भी खतरा हो, तो परमेश्वर के दास खतरों के खिलाड़ी बनकर उन खतरों का सामना तो करते हैं। लेकिन वो कोई भी इंसान अपनी ओर से नहीं कर सकता और कोई इंसान अपने बल से ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम शक्ति पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो इसका मतलब इतना सब कुछ करने के लिए, इतना सब कुछ सहने के लिए क्या चाहिए? वो तो पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आपको धमकाया गया, आपको डराया गया, यहाँ तक तो ठीक, नहीं तो कई बार समझाने से इंसान मसीह के छोड़कर पीछे हो जाता है। धमकाने से इंसान, धमकी सुनकर इंसान सुनकर पीछे हो जाता है। अभी मार खाने वाली बात तो बहुत दूर है, लेकिन इन सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वो सामर्थ्य देते हैं, वो शक्ति देते हैं। तो ये वही चेले थे, ये वही प्रेरित थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। कब किया? जब इनके पास पवित्र आत्मा नहीं थे। तो पवित्र आत्मा इनको सामर्थ्य नहीं दे पा रहे थे, पवित्र आत्मा इनको शक्ति नहीं दे पा रहे थे। तभी पतरस ने और बाकी प्रेरितों ने और बाकी चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो पवित्र आत्मा पतरस को, यूहन्ना को और प्रेरितों को सामर्थ्य दे सकते हैं, तो वही पवित्र आत्मा आपको, मुझको, हम सभी को सामर्थ्य देंगे। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। तो खतरों के खिलाड़ी तभी बन सकते हो जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर होगा, और वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में शहीद हो सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सकते हैं। तो गवाह का मतलब यही है कि शहीद होना। तो हम सभी
प्रभु के इन वचनों से आशीषित हो सकें, इन वचनों की आशीष के साथ हम सभी भर जाएं। तो प्रभु हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।